बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। व्हाट इज़ बायोमेडिकल वेस्ट? बायोमेडिकल वेस्ट क्या है? WHO ने इसकी डेफिनेशन दी है, वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, रिसर्च और प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमंस और एनिमल्स, विच मीन्स कोई भी वेस्ट जो हॉस्पिटल के अंदर जनरेट हो रहा है ड्यूरिंग डायग्नोसिस, किसी भी टाइप की टेस्टिंग के टाइम पे, पेशेंट को ट्रीटमेंट देते टाइम पे, या किसी भी रिसर्च पर्पस के टाइम पे जो वेस्ट जनरेट होता है हॉस्पिटल के अंदर, उसे हम बायोमेडिकल वेस्ट बोलते हैं। ये वेस्ट शार्प वेस्ट हो सकते हैं लाइक निडल्स, डिस्कार्डेड मेडिसिन्स, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट और कॉटन स्वैब्स एंड एक्सेट्रा। बायोमेडिकल वेस्ट को फर्दर 3 क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट, इन्फेक्शियस वेस्ट एंड हैजार्डस वेस्ट। हॉस्पिटल में जनरेटेड वेस्ट में से 80% वेस्ट जो होता है वो नॉन इन्फेक्शियस होता है, जबकि 10 to 15% वेस्ट जो होता है दैट इज इन्फेक्शियस वेस्ट, और जो बाकी 5% वेस्ट होता है उसे हम हैजार्डस वेस्ट बोलते हैं। हैजार्डस वेस्ट का मतलब है रेडियो एक्टिव वेस्ट जो जनरेट होता है और साइटोटॉक्सिक वेस्ट जनरेट होता है, उसे हम हैजार्डस वेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट इज, अगर हम डिसऑर्गेनाइज रख रहे हैं बायोमेडिकल वेस्ट को, मतलब हम प्रॉपरली उसे ऑर्गेनाइज नहीं रख रहे हैं, तो क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आगे। इन्फेक्शंस हो सकते हैं, अगर जो उसे हैंडल कर रहे हैं उनको, पेशेंट्स को नोजोकॉमियल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, नोजोकॉमियल इन्फेक्शन और जिसे हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी बोलते हैं। साइटोटॉक्सिसिटी हो सकती है, पेशेंट और पेशेंट केयर टेकर को फिजिकल इंजरीज भी होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट, हेल्थ हैजार्ड्स हमें क्या क्या हो सकती हैं? HIV एड्स वगैरह, अगर आपको निडल स्टिक इंजरीज हो रही हैं तो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि आपको HIV या हेपेटाइटिस B, C जैसे चीज़ें होने के चांसेस होते हैं। ट्यूबरक्लोसिस हो सकती हैं, डायरियल डिजीजेस हो सकती हैं, निमोनियाज हो सकते हैं एंड हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस हो सकती हैं विच इज़ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस। अब हमें एक प्रॉपर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम की क्यों ज़रूरत है? जो हमने ये अभी पीछे हेल्थ हैजार्ड्स पढ़े थे, इनको अवॉइड करने के लिए हमें एक प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम की ज़रूरत है। प्रॉपर अगर हम बायोमेडिकल वेस्ट को मैनेज करेंगे तो ये जो सारे हेल्थ हैजार्ड्स हैं वो होंगे ही नहीं। नेक्स्ट, कैटेगरीज ऑफ पर्सन एक्सपोज टू रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। पर्सन्स की कैटेगरीज यहाँ पे बताई हुई हैं। फर्स्ट जो प्राइमरी कैटेगरी जो है, जहाँ जो डायरेक्टली रिस्क ऑफ इन्फेक्शन में आती है, दैट इज सैनिटेशन वर्कर्स एंड एनवायरनमेंट। सैनिटेशन वर्कर्स, एज वी ऑल नो कि सैनिटेशन वर्कर्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं वेस्ट के, बिकॉज वो हैंडलिंग करते हैं उसकी, तो वो सबसे पहले रिस्क में होते हैं। देन मेडिकल एंड पैरामेडिकल स्टाफ जो होते हैं, जो वेस्ट को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके उन्हें प्रॉपरली कलेक्शन कर रहे होते हैं, वो। नेक्स्ट, पेशेंट एंड पब्लिक। ये नॉर्मली जो वेस्ट का सिंबल है, जिसे हम बायोमेडिकल वेस्ट सिंबल बोलते हैं, बायो हैजार्ड सिंबल, ये सभी कोडेड डस्टबिन्स में लगाए जाते हैं। एज वी ऑल नो कि हमारे डस्टबिन्स को कलर कोडिंग की हुई है, येलो बिन, रेड बिन, ब्लू बिन, वाइट बिन एंड ब्लैक बिन। येलो बिन के अंदर अब क्या क्या चीज़ें आती हैं वो देखते हैं। एनाटॉमिकल वेस्ट, एनाटॉमिकल वेस्ट मतलब कोई भी स्वैब जो ब्लड से है कवर्ड है, या बॉडी फ्लूइड, किसी भी बॉडी फ्लूइड से, दैट मे बी टीयर्स और यूरिन, फीसेस, एनीथिंग। नेक्स्ट इज सॉइल वेस्ट, इसमें आते हैं आपके कॉटन स्वैब्स हो गए, बिटाडिन के साथ यूज़ करके अगर आपने कॉटन स्वैब्स डालने हैं तो दैट विल बी डम्प्ड इन येलो वेस्ट। नेक्स्ट, एक्सपायर्ड या डिस्कार्डेड मेडिसिन हैं। केमिकल वेस्ट हो गए, डिसइंफेक्शन, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, वो सारे आपके येलो बिन में जाएंगे। हैविली सॉइल्ड और सोक्ड लिनन, कोई भी डिस्कार्डेड लिनिंग्स हैं जो ब्लड से कंटेमिनेट हो चुकी हैं, यूरिन से कंटेमिनेट हो चुकी हैं, वो भी आपकी येलो बिन में जाएंगी। नेक्स्ट, माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट हो गया, स्पेसिमेंट्स जो कल्चर के लिए जाते हैं वो भी येलो बिन में ही फेंके जाते हैं। नेक्स्ट इज रेड कलर बिन। रेड कलर बिन में हमेशा कंटेमिनेटेड प्लास्टिक आते हैं, जैसे आपके IV सेट्स हो गए, प्लास्टिक सिरिंज हो गई विदाउट निडल, IV फ्लूइड पाउचेज हो गए, कंटेमिनेटेड प्लास्टिक कवर्स हो गए, ग्लव्स हो गए, ये सारी चीज़ें आपके रेड कलर्ड बिन में आते हैं। नेक्स्ट इज ब्लू कलर कंटेनर। ब्लू कलर कंटेनर में आपके हमेशा ब्रोकन ग्लासेस आते हैं, इसमें आपके एम्प्यूल्स आते हैं, वाइल्स आते हैं। जो भी एम्प्यूल्स एंड वाइल्स, जो भी ब्रोकन ग्लासेस हैं, वो ब्लू कलर के बिन में डाले जाते हैं। नेक्स्ट इज वाइट बिन, जिसमें हम शार्प वेस्ट डालते हैं। शार्प वेस्ट का मतलब है ऑल टाइप्स ऑफ निडल,
निडल डालनी है, ब्लेड्स हो गई, सर्जिकल ब्लेड्स, वो सारी आपकी शार्प वेस्ट में जाएगा। नेक्स्ट इज ब्लैक कलर कंटेनर। ब्लैक कलर बिन में जनरल वेस्ट जाता है। जनरल वेस्ट लाइक कार्डबोर्ड्स हो गए, पेपर्स हो गए, पेन, फूड आइटम्स, ये सारी चीज़ें आपकी ब्लैक बिन में जाएगी। अब वेस्ट की सेग्रीगेशन हमें कैसे करनी है? हमेशा एट द पॉइंट ऑफ जनरेशन वहाँ पर कलर कोडेड लीक प्रूफ्ड कंटेनर्स रखे होने चाहिए। प्रॉपरली उन कंटेनर्स पे बायोहैजार्ड सिंबल लगा होना चाहिए। और कंटेनर कभी भी हमें कम्प्लीटली फिल नहीं करना। कंटेनर हमेशा 2/3 फिल होने के बाद उसको हमें सेग्रीगेशन के लिए भेज देना है। डू नॉट अलो द कंटेनर टू ओवरफिल। कभी भी कंटेनर को ओवरफिल नहीं करना चाहिए। अरेंज कंटेनर नियर द ऑपरेशन एरिया एट एसेसिबल डिस्टेंस। ऐसे डिस्टेंस में उन्हें अरेंज करें कि वो ईजिली एसेसिबल हो। आप ईजिली वहाँ पर जाकर के जो भी वेस्ट है, जिस भी कलर कोडिंग का वेस्ट है, उसको वहाँ पर डंप कर पाएँ। यहाँ पे जो पिक्चर आपको दिखाई हुई है, ये देखिए, ऐसे हमें वेस्ट को, अगर कोई हाउसकीपिंग स्टाफ वेस्ट लेकर के जा रहा है या कोई भी वेस्ट लेकर के जा रहे हैं, तो उसे इस प्रकार से नहीं लेके जाना है। प्रॉपरली पीपीई पहनी होनी चाहिए जो वेस्ट हैंडल कर रहे हैं, दैट मस्ट बी आवर हाउसकीपिंग स्टाफ्स। तो उन्हें प्रॉपरली पीपीई डाल करके वेस्ट को प्रॉपर कंटेनर में, जो पॉलीथीन बैग होता है उसको सील्ड पैक करके लेके जाना चाहिए। नेक्स्ट इज पैकेजिंग। अब पैकेजिंग एंड लेबलिंग कैसे करनी है? जो वेस्ट जहाँ से भी सेग्रीगेट हुआ है, जब वो 3/4 फिल हो जाता है तो उसको प्रॉपरली, जो उसके पॉली बैग है, कलर्ड कोडेड पॉली बैग है, उसको हमें टाइड अप करना है। फिर जिस भी वार्ड से वो वेस्ट जनरेट हुआ है, लाइक वार्ड और ओटी और जिस भी जगह से वहाँ से हुआ है, उसका प्रॉपरली उसमें लेबल्ड होना चाहिए। डेट ऑफ द पैकेजिंग लिखी होनी चाहिए। डेजिग्नेशन मीन्स ट्रीटमेंट साइट कौन सी है, और बायोहैजार्ड सिंबल लगा होना चाहिए उसके ऊपर, या साइटोटॉक्सिक सिंबल लगा होना चाहिए। देन उसका प्रॉपर वेट होगा, रिकॉर्डिंग की जाएगी, सेपरेट रजिस्टर्स होंगे उसके लिए। वेट मशीन में उसका वेट रिकॉर्ड होने के बाद आगे वो प्रोसेस के लिए जाएगा। और ये डेली रिकॉर्डिंग मैंडेटरी है, मतलब आपको कंपल्शन है कि आपको डेली कितना वेस्ट जनरेट हो रहा है वो रिकॉर्ड करना है। सेकेंड इज इसका कलेक्शन कैसे होगा, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा और स्टोरेज कैसे होगा विद इन द हॉस्पिटल। जो वेस्ट है वो हमेशा एक नॉन कोरेसिव थिक डिस्पोजेबल प्लास्टिक बैग में रखा जाता है। स्पेसिफिक कलर कोडेड बैग होते हैं वो, उसमें उस वेस्ट को स्टोर किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, देन एक सेपरेट जगह पे उसे स्टोर किया जाता है। उसके लिए एक स्टोर्ड सेपरेट एरिया रूम बनाया जाता है जहाँ पे उसे स्टोर किया जाता है। देन जब भी ये हेल्थ केयर वेस्ट ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है फ्रॉम वार्ड टू दैट सेपरेट रूम और विद इन द हॉस्पिटल फैसिलिटी, तो वहाँ पर एक हार्ड कार्ड व्हील ट्रॉली होनी चाहिए उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। सेफ ट्रांसपोर्टेशन होना है। कुछ ऐसा वेस्ट है जो हॉस्पिटल के बाहर सेग्रीगेट किया जाएगा, हॉस्पिटल के बाहर उसको सेग्रीगेट कर रहे हैं, तो प्रॉपर उसका हमारे पास प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ऑथराइज्ड बायोमेडिकल ट्रांसपोर्टेशन वैन्स होनी चाहिए जो उस वेस्ट को ले जाकर के एक सेफ जगह पर जाकर के उसका सेग्रीगेशन करेंगे। डोंट लेट द वेस्ट ऑफ सिक टू कंटेमिनेट द वेस्ट ऑफ हेल्थी। थैंक यू।